सजग रहने में और भयभीत होने में बहुत बड़ा अंतर है। व्यक्ति कई बार स्थितियों से इतना भयाक्रांत हो जाता है कि अपनी बुद्धि का जो विवेक और कौशल है उसका इस्तेमाल करना ही बंद कर देता है। तो वहीं कई बार व्यक्ति अपनी सजगता के साथ इस तरह से होता है कि लोगों को लगने लगता है कि ये व्यक्ति डरा हुआ है, किंतु वो अवेयर है, पूरे तरीके से पोजीशंस को लेकर रेस्पॉन्सिव है। इसे हम एक उदाहरण के साथ में समझते हैं। नौकरी पेशा जीवन में स्थितियां सामने निकल कर आती है कि ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा घाटा हुआ है, रीस्ट्रक्चरिंग सामने आ सकती है, तो एक व्यक्ति घबराने लगता है, क्या होगा, कैसे होगा, मेरा नाम तो नहीं आ जाएगा, यदि यहाँ से कहीं और जाना पड़ा तो परिवार की स्थितियाँ क्या होगी, हम अपने जीवन का गुजर बसर किस तरह से करेंगे, लोन ले रखे हैं वो मैं कैसे चुकाऊंगा। यानी लगातार जो इमेजिनेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो साथ में जुड़ती चली गई। किंतु वहीं दूसरे आयाम के साथ में आप ये देखिए कि एक व्यक्ति को ऐसे समाचार प्राप्त होते हैं कि कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। सबसे पहले तो वो नई संभावनाओं को तलाशता है, किस तरह से मैं नई जॉब की तरफ जाऊंगा, नई जॉब की तरफ जाते हुए अपनी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट को कैसे देखूंगा, यहाँ से इतने वर्षों तक मुझे इतना बेहतर कामकाज मिला है, यहाँ से जो रिलेशन है वो मुझे बहुत अच्छे से संभालने हैं। डरना नहीं है, सिचुएशनल एनालिसिस के साथ में चलना है। वो व्यक्ति अपने भय को पूरे तरीके से एक तरफ रखता है और अवेयर होकर नई पॉसिबिलिटीज को खोजता है। जो व्यक्ति वहां पर घबराया उसने खुद को संकुचित करके रख दिया, नई संभावनाओं से पूरे तरीके से दूर हट गया। जो कुव्वत, जो कैलिबर और जो साहस उसके भीतर था वो पूरे तरीके से गायब हो गया। तो वहीं दूसरा व्यक्ति जो स्थितियां हैं सर्वप्रथम उसके साथ में कृतज्ञ होता है, धन्यवाद देता है कि आज तक यहाँ जॉब इतने बेहतर तरीके से चली, अभी भी चल रही है, ये जो इन्फॉर्मेशन आई है मुझे इसको यूटिलाइज करना है और समय के साथ में परिवर्तन की ओर जाना है। भले ही कॉम्प्रोमाइज हो कोई बात नहीं, भले ही डेजिग्नेशन के अंदर एक निचला स्तर निकल कर आए कोई बात नहीं, किंतु यहाँ मुझे पुनः संभलने की ओर जाना है। ये दो प्रक्रियाएं हैं जो जीवन में हमेशा चलती है। हम कई बार अवेयरनेस को फियर समझ लेते हैं और जो व्यक्ति फियरफुल है वो खुद को अवेयर समझने लगता है। इस अंतर को विभेदित करके जब जीवन चलायमान होता है, यकीन मानिए हम काफ़ी हद तक अपनी लाइफस्टाइल में और अपने जीवन की प्रक्रियाओं में एक सिस्टमेटिक प्रोग्रेस लेकर आते हैं। हम भी यहाँ 8 मई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। शनिवार रहेगा, वैशाख मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा मीन राशि में ही आज गतिमान रहने वाले होंगे। सूर्यदेव मेष राशि में चलायमान है और हम शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के अंतिम सिरे के दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। यहाँ खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का आप पूरा प्रयास करने वाले हों, तो वहीं पर जो स्वास्थ्य में छोटी छोटी घबराहटें बारंबार सामने निकल कर आ रही थी और आप मन को व्यथित करते चले जा रहे थे, वहाँ पर भी दोपहर के बाद आपके लिए सॉल्यूशन रहने वाले होंगे। ऋण संबंधी स्थितियों के साथ में जो आपने अभी तक चिंताएं देखी है या समाधान के सिरे नहीं देखे हैं, ये समय आपको वहाँ पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस दे सकता है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके का कमिटमेंट यहाँ आपको सामने लेकर आने से बचना चाहिए। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जो वृद्धि के सरोकार आप देखना चाह रहे थे, वहाँ पर भी प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके लिए है। रक्त संबंधी विकारों से संभल कर चलें, तो वहीं विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, वृद्धि के सिरे निकल कर आ सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में भी कोई कामकाज सामने आता है, उसको पूरे ही सिरेबद्ध तरीके से आप अपनाकर अपने जीवन में निरंतर गतिमान होने का प्रयास ज़रूर करें। तो वहीं वाणी पर नियंत्रण रखना और शिक्षा संबंधी स्थितियों के अंदर कोई भी निर्णायक मौका सामने है, तो वहाँ पर भी खुद को संशय से दूर हटाकर संभावित स्थितियों के साथ में जोड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। वहीं यदि हम वृषभ राशि की चर्चा करें,
ये समय पुनः आपके लिए धन लाभ की प्रवृत्तियों को सामने रखेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर आप किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय की ओर जाना चाहते हैं जो इस समय के साथ में थोड़ा सा जोखिम के साथ में जुड़ा हुआ है, आप उस ओर गतिमान हो सकते हैं। ये एक बात, भौतिकता के प्रति जो आप लगातार आकृष्ट होकर चल रहे थे, वहाँ से भी वृद्धि के संकेत स्पष्ट तौर पर आपके सम्मुख निकल कर आने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग यहाँ पर बना हुआ है, तो साथ ही साथ में पुराने संबंध भी आपको सहयोग की पूरी ही प्रतिध्वनि साथ में देते चले जा रहे हैं। पारिवारिक जनों को जहाँ पर भी सहयोग की आवश्यकता हो, मित्रों को जहाँ पर भी आपके सपोर्टिव बेस की रिक्वायरमेंट हो, आपकी मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता हो, आपके शब्दों की आवश्यकता हो, आप वहाँ प्रोएक्टिव अप्रोच में ज़रूर पहुंचने वाले रहें। यह आपसे एक निवेदन। भूमि संबंधित कामकाज में वैकल्पिक तौर पर कोई भी निर्णय सामने आ रहा है, वहां आप बढ़ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में यहाँ बेहतरी आपके लिए नजर आएगी, तो वहीं पिता के साथ किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं, आप अपनी डोमिनेटिंग अप्रोच दिखाने से यहाँ पर बचिएगा। बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ में चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इस अवकाश के दिवस विशेष में अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग करना, ये जो सोम से शुक्रवार का समय रहा, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, इसको किस तरह से सुधारा जा सकता है, ये पूरा ही रोड मैप आप आज के दिवस विशेष के अंदर अपनाकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। वहीं यदि हम मिथुन राशि की चर्चा करें तो यहाँ नौकरी पेशा जीवन में आज भी आपके सामने अवसर निकल कर आ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी प्रवृत्तियों में आप ये भी देखिएगा कि किसी भी कार्य में आप संलग्न होते हैं तो वहाँ इच्छा शक्ति का अभाव नहीं रहेगा। वर्क फ्रॉम होम के साथ में चल रहे हैं, जो आप प्रोएक्टिव रहकर कामकाज की शुरुआत करते हैं, जिस प्रोत्साहन की आपको आवश्यकता थी या जिस टीम को आप लीड कर रहे हैं, वहां से आपकी एक एक्सेप्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट आपको थी, जिससे कि और ज्यादा तीव्रगामी होकर आप आगे बढ़ पाएं। ये समय विशेष वहां आपको बेहतरी देता चला जाएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में वृद्धि है, तो वहीं ऑफिस पॉलिटिक्स में ज़बरदस्ती इंडल्ज होने से बचिए। कई बार व्यक्ति सोचता है कि थोड़ा सा फ्री टाइम है, वर्क फ्रॉम होम के साथ में ही है, चर्चाएं होने लगती है और हम भी उसके साथ में जुड़ जाते हैं। हम किसी भी तरीके का स्टेटमेंट रखने से बचें। जो आपने अपनी छवि को निर्मित किया है, आज भी वो अक्षुण्ण रहे, ये आप ध्यान रखिएगा। स्व प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान देते हुए चलना, ये मूल मंत्र आपके लिए पूरे तरीके से आवश्यक रहने वाला होगा। लेखन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी, तो वहीं रिसर्च संबंधी कार्यक्षेत्र में भी व्यवस्थित वृद्धि के सरोकार और संकेत आपके लिए पुनः यहाँ प्राप्त होते चले जा रहे हैं। क्षमताओं में वृद्धि के पूरे पूरे संकेत यहाँ आपके साथ में जुड़े रहने वाले होंगे। तो वहीं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम होती है, वहाँ से अधिक सावधानी रखकर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि के पूरे पूरे संकेत यहाँ आपके लिए बने रहेंगे। वहीं कर्क राशि, भाग्य का सहयोग बना हुआ है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन हो या कोई और निवेश की अन्यत्र विधा, अपने पूरे ही विश्वास और गणना के साथ में आप यदि गतिमान होते हैं तो वहाँ से बेहतरी के सारे ही सिरे आपके सम्मुख निकल कर आने वाले रहेंगे। भावुक होकर कोई भी निर्णय यहाँ पर आप लेने से बचिएगा। अपने और अपने पूरे ही परिवार को एक सजगता के साथ में आप लेकर चलें। एक क्षण भी की गई लापरवाही दुविधाओं में डाल सकती है। ऐसी प्रवृत्तियों में आप प्रत्येक स्तर के ऊपर जब खुद कॉन्शियस अप्रोच में चल रहे हैं तो सारी स्थितियों को नियंत्रित करके चलने वाले होते हैं। आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप IT फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं या फिर मैनेजमेंट संबंधी किसी क्षेत्र में, मेडिको फील्ड में आपका हस्तक्षेप है, एक इनोवेटिव थॉट प्रोसेस आपके सामने आ रहा है और आपको लगता है कि इसे लोगों के सामने रखना चाहिए, भले ही वर्चुअल मीडियम के बेसिस पर ही सही, ये समय आपके लिए सहयोगी है। कोई हुनर लगातार आपके भीतर विकसित हुआ है जिसको अब लोगों के सामने लाया जा सकता है और आप उसकी पूरी ही प्रिपरेशन के साथ में हैं।
यहाँ पर आपके लिए बेहतरी के संकेत वहाँ से भी रहेंगे। लोगों के सामने आने से कहीं पर भी आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। लोगों के सामने आने का अर्थ ये है कि जो भी वर्चुअल मीडियम है, टेक्नोलॉजी के साथ में चलते हुए बेस हैं, वहाँ पर खुद की स्थितियों को और ज़्यादा बेहतर करें। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में आपके लिए बेहतरी के आयाम लगातार बने रहने वाले रहेंगे। वहीं यदि हम सिंह राशि की चर्चा करें, आपसे निवेदन करूंगा कि किसी भी नए कामकाज की शुरुआत की ओर जाने से आपको पूरे तरीके से यहाँ पर बचना चाहिए। ये एक निवेदन है। वाणी पर नियंत्रण रखना। किसी भी तरीके के कमिटमेंट की ओर आप जाना चाहते हैं, 2 से 3 बार कैलकुलेशन के प्रिसाइज बेस को साथ में रखकर चलने की आवश्यकता रहेंगी। हम कई बार जल्दबाजी के अंदर, फैसिनेशन के अंदर कमिटमेंट कर देते हैं, जो कि वहां से पूर्णता की स्थितियों की ओर जाते हुए नजर नहीं आते। स्वयं को धैर्य के साथ में लेकर चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। ये एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। तो वहीं विदेश संबंधी कामकाज के अंदर अवसर सम्मुख प्रतिध्वनित होंगे, किंतु उनको स्वीकार कैसे करना है उसकी पूरी ही गुंजाइश अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर अस्थि जनित विकार और वायु जनित विकार परेशान कर सकते हैं। इन दोनों ही प्रवृत्तियों से सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई रहेंगी। आपसे स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहूँगा कि मित्रों को जहाँ पर सहयोग की आवश्यकता हो, आप किसी भी मीडियम से उन तक पहुँचें, भले ही उनको मानसिक दृढ़ता देने वाले हों, भले ही आपके शब्द उनको प्रोत्साहन के एक असीमित आधार के साथ में लेकर चलने वाले हों, वहाँ पर भी आप ज़रूर अपनी प्रेजेंस को शो करते चले जाइएगा। इसी के साथ कन्या राशि, कमीशनिंग संबंधी जो भी कामकाज होते हैं वहाँ आपके लिए वृद्धि बनी रहेगी और कामकाज का एग्जीक्यूशन ज़रूरी नहीं है। यहाँ कामकाज का कोई भी सिरा सामने निकल कर आता है जो आगे जाकर लाभ दे सकता है। हमको सिर्फ अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाना है। उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। आप व्यापारिक जीवन के अंदर उन्नति के संपूर्ण सरोकार स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। उसमें कोई भी दिक्कत और दुविधा के मानक आपके सामने नहीं है। ये एक स्पष्ट स्थिति। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि मानसिक सुख में आपके लिए लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। इसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिव बेस नहीं। यही समय के साथ में चलते हुए आपको अपने लिए जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां होती है उसमें ख्याल रखना ही है। गृहस्थ का भी पूरा वहां से ख्याल रखें। और वहीं गृहस्थ के कामकाजी जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है और आपसे वो कोई भी बात छिपा रहे हैं, छिपाने का आशय इतना ही है कि आप परेशान नहीं हो, आप वहां तक पहुंचें, अपनी पूरी ही संवेदनाओं के शब्दों के साथ में अपनी बात को रखने वाले हों, क्या परेशानी है और हम किस तरह के समाधान की ओर जा सकते हैं। ये पूरी ही चर्चाएं आप निरंतर तौर पर करते चले जाइएगा। और इसी के साथ ये भी ख्याल रखा जाए कि जो फ्लेक्सिबिलिटी आपने बना रखी है उसका बेनिफिट मिलेगा। फिर से आप किसी भी रुचिकर व्यवस्थित माध्यम की ओर जुड़ना चाहते हैं जहां से जीवन एक संतुष्टि के भाव को देता है, वहां पर भी आप निरंतर तौर पर गतिमान होते चले जाइए। दिक्कत और दुविधा नहीं। क्षमताओं के साथ में जो भी आकलन करके कामकाज करना होता है उसमें बेहतरी रहेगी। माता पिता और घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हालांकि वहां से आपके लिए सुखद संकेत मिलते चले जा रहे हैं। घर से दूर हैं तो ये बात याद रखी जाए कि हम लगातार शिव उपासना आराधना के साथ में जुड़ें। प्रत्येक व्यक्ति को हम यहाँ मानसिक मजबूती जरूर देने वाले हों। यही इस समय की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो बनी हुई है। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए कार्य क्षेत्र होते हैं, आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जो भी कार्य कर सकते हैं उसमें पूरी ही प्रोग्रेसिव अप्रोच अपने लिए बनाकर आप रखिएगा। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम कामकाजी जीवन के अंदर छोटे छोटे व्यवधान आपको परेशान कर सकते हैं, जिससे आपको कहीं न कहीं संभल कर चलना चाहिए। ये एक निवेदन करूंगा आपसे। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जो घंटों तक आपने अपने हुनर को विकसित किया है, अब लगता है कि लोगों के सामने आया जा सकता है। उस प्रक्रिया को भी बहुत अच्छे से आप अपना कर चलने वाले रहें। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से यह याद रखा जाए कि हम किसी के ऊपर आश्रित रहकर
कोई कामकाज किसी व्यक्ति के साथ एक्सपेक्टेशन में जुड़ा हुआ है और हम सोच रहे हैं वो पूर्ण हो जाएगा, ऐसी गलतफहमी से जीवन को दूर रखने की पूरी आवश्यकता। और वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों को मधुमेह जनित रोगों से भी सावधान रहना चाहिए। यहाँ जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई है, पति पक्ष और संतान पक्ष के साथ में जो सेतु निर्मित आपको करके चलना होता है, वहां पर भी आप पूरे तरीके से कॉन्शियस अप्रोच को अपनाकर चलें। शब्दों के साथ में स्पष्टता, मृदुभाषिता, जुड़ाव के सारे ही आधार बने रहने वाले हों। ये प्रयास करना सार्थकता के आधार को निर्मित करता चला जाएगा। और वहीं जो आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में दुविधाएं बनी हुई थी, आज वो संघर्ष लेकर आएंगे, किंतु संध्या समय अंतराल के बाद में आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच भी वहां से रहने वाली होगी। वहीं वृश्चिक राशि, क्षमताओं के साथ जो भी कामकाज आप आज हाथ में लेंगे वहां पूर्ति की संभावनाएं हैं। तो वहीं लंबे समय से कोई भी कामकाज आप टालते चले जा रहे थे, घर से ही कामकाज कर रहे हैं, एक व्यक्ति से बातचीत करनी है, बातचीत करके मालूम है कि वो बात लंबी चलेगी, किंतु हमको कन्विंस करने के लिए उसकी आवश्यकता है, हम उस मेंटल फ्रेम में आ ही नहीं पा रहे हैं, खुद को बारंबार संकुचित कर रहे हैं। यहां ऐसे मानसिक अवरोधों को हटाकर अपनी रफ्तार को पुनः जगह देना और उसी रफ्तार के साथ में चलते हुए इस कामकाज की पूर्ति के समग्र आधार को निर्मित करना, यह भी आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। आपसे निवेदन करूंगा कि कोई भी इंटरव्यू कॉल है, निर्णायक आधार के ऊपर चलती हुई मीटिंग है, जो किसी भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के साथ में हो रही है, वहां पर भी अनुशासन की स्थितियों का ध्यान दें, वहां पर भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाकर चलने वाले हों। ये भी याद रखा जाना आवश्यक है कि आपके लिए यानी मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए इस समय हनुमंत उपासना कर किसी भी कामकाज की शुरुआत करना बेहतर रहेगा। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें सामने निकल कर आ सकती है। निवेश के वैकल्पिक माध्यम जो आप यहां पर चुनकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी पूरी ही स्टडी के लिहाजा यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला होगा। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम जो आपके लिए अवरोध मानसिक स्तर पर अधिक निकल कर आ रहे थे, कामकाज में जितने अवरोध नहीं है उतनी मानसिक दृढ़ता की कमी है, यहां अपनी मानसिक दृढ़ता को बढ़ाते हुए चलना आपके लिए आवश्यक होगा। इस प्रथम मूल मंत्र को अपने साथ में स्थापित करके चलिएगा। हृदय जनित रोगों से सावधान रहें। तो वहीं पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर हैं, आप अपनी बात को रखने के जिस तरीके के साथ में हमेशा चलते आए हैं, उसी प्रक्रिया के साथ नहीं चल के यहाँ थोड़ी सी मृदुभाषिता की स्थिति को अपनाकर चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में भी बेहतर सरोकार समाहित रहने वाले होंगे, किंतु निर्णय में जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। यहाँ धनु राशि के जातकों के लिए माता के स्वास्थ्य की ओर से सुखद खबरें मिलने वाली होंगी। तो वहीं पर यह याद रखा जाए कि जो ऋण संबंधी स्थितियां आपको परेशान कर रही थी, यहाँ उसमें थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। इसी वजह से आप एकांत में समय बिताकर जो समाधान की प्रक्रियाएं सामने है, उसको भी पूरे तरीके से अन्वेषण की स्थितियों में लेकर ज़रूर आप चलिएगा। और वहीं गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी बातों में, घर में रह रहे हैं तो कई बार मनमुटाव निकल कर आते हैं, उससे दूर रहें और जो आधार संवेदनाओं के होते हैं उनको बनाकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं मकर राशि, नौकरी पेशा जीवन में आज भाग्य का सहयोग बेहतर तरीके से बना हुआ है और आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी, किंतु ये याद रखा जाए कि वाणी पर हम मृदुभाषिता के जो आवरण का आधार होता है उसको लेकर चलने वाले होंगे। स्पष्ट तौर पर किसी भी व्यक्ति को जवाब देने से बचें जिस जवाब में तल्खी हो। स्पष्टता मृदुभाषिता के साथ में भी सम्मिलित हो सकती है, किंतु जहां स्टर्न वर्ड्स आते हैं वहां अगला व्यक्ति परेशान होता है। ऐसी प्रक्रियाओं से बचें। मेडिको फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर संबंधी फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं, या फिर कोई ऐसे क्षेत्र में है जहां एसेंशियल सर्विसेज का बोलबाला रहता है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर आपके लिए ये समय काफी हद तक बेहतरी के समग्र आधार को आपके सम्मुख रखने वाला होगा, जहां कोई भी रुकावट और बाधा आपके सामने नहीं रहने वाली है। इसी समय के साथ में ये याद रखा जाए कि भाइयों को आपके सहयोग की आवश्यकता होगी, मित्रों को आपके सहयोग की आवश्यकता होगी।
आप जिस भी मीडियम से उन तक आपके सहयोग को पहुंचा सकते हैं वहां तक जरूर पहुंचने वाले रहें। कई बार 3 से 4, 5 से 6 फोन कॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी व्यक्ति को संवेदनाओं के साथ लेकर चलने के लिए। आप ये नहीं सोचें कि अगला व्यक्ति क्या सोचेगा, हमारी जिम्मेदारी क्या है। हम इस मूल मंत्र को अपने साथ में अपनाकर जरूर चलने वाले हों। धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन के साथ में जोड़कर स्वयं को आध्यात्मिक चिंतन की ओर लेकर जाना, इस प्रक्रिया को भी आप अपनाकर जरूर चलिएगा। वहीं कुंभ राशि, धनागमन बढ़ रहा है किंतु यहां सेवा का भाव भी पूरे तरीके से आप जागृत करके रखने वाले हों। जहां पर भी हम दान की महिमा को जीवन के साथ में जोड़कर आगे बढ़ा सकते हैं, हम पूरे तरीके से एक माध्यम के रूप में जब इस जीवन को देखने लगते हैं तो उस सर्वोच्च सत्ता की जो अनुकंपा हमारे ऊपर है, जो कृतज्ञता के भाव के साथ में व्यक्ति को अपने जीवन में चलना चाहिए, वो यहाँ संप्रेषित होने लगता है। ये आधार आपके लिए बना रहेगा। तो वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप इस समय अंतराल के अंदर पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करके चलने वाले भी जरूर रहें। और इसी के साथ में ये याद रखा जाए कि आप लेखन संबंधी विधाओं में काफ़ी हद तक बेहतरी को यहाँ जीवन में प्राप्त करने वाले होंगे। तो इसी वजह से जो भी विचार आते हैं उनको अपनी कलम की दृढ़ता के साथ में प्रस्तुत करने का प्रयास भी ज़रूर करें। किसी रिलेशन के साथ में है तो वहाँ ये याद रखा जाए कि जो इवॉल्विंग प्रोसेस सामने आ रहा है, हम क्या सीख रहे हैं और अगले व्यक्ति को किस तरह की स्थितियों से अवगत करवा रहे हैं, घर परिवार क्या इसके बारे में सोचेगा, इस पूरी ही स्ट्रेटजी को अपने साथ में आपको जोड़कर जरूर चलना चाहिए। वहीं मीन राशि, आत्मविश्वास में निरंतर वृद्धि बनी रहेगी। तो वहीं पर आपके लिए यहाँ गृहस्थ जीवन की ओर से सहयोग मिल रहे हैं। संतान पक्ष की ओर से भी जो चिंताएं बारंबार मन के भीतर एक कुलबुलाहट को लेकर आ रही थी, वहाँ से भी आपके लिए एक दूरी बनती चली जाएगी। यहाँ एजुकेशन की लाइफ में कॉन्शियस अप्रोच है, तो वहीं भाग्य का पूरा पूरा सहयोग बना हुआ है। लाभ की गतिविधियों में यहाँ वृद्धि रहेगी। तो वहीं ये समझा जाना आवश्यक है कि आप रचनात्मकता के जिस आधार को अपने विचारों के साथ में लगातार जोड़कर चल रहे थे, वो भी यहाँ आपको बेनिफिट देने वाले होंगे। कमिश्निंग संबंधी कामकाज के अंदर लोगों से चर्चाएं होती रहे, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के अंदर भी हम टेलीफोनिक वार्ताएं करते रहें, जिससे कि स्थितियां जब भी सामान्य होने की ओर जाए, हमारे लिए पोजीशन वहाँ वर्चुअल प्रेजेंस पहले से ही क्रिएट कर चुकी हो। तो ये था 8 मई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।